बोलो राम 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 जय राम। जय श्री राम। प्राचीन समय की बात है जब घंटाकर्ण नाम का एक यक्ष भगवान शिव का परम भक्त था। अच्छा, इसका नाम घंटाकर्ण क्यों पड़ा? तो ये घंटाकर्ण इसका नाम इस कारण से पड़ा, ये बहुत विशाल का यक्ष था। इसने अपने दोनों कानों में एक एक घंटा टांग रखा था, इस कारण से इसका नाम घंटाकर्ण पड़ा था। अच्छा, घंटाकर्ण घंटा क्यों टांगे थे? घंटा इसने इसलिए टांगे थे कि अगर कहीं से निकल रहा है, वहां अन्य किसी देवी देवता की कथा हो रही हो तो इसके कानों में ना पड़े, इसलिए इसने अपने कानों में घंटा टांग रखे। क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव की ही कथा सुनता था, अन्य किसी देवता को ये नहीं मानता था। मानता नहीं था वो तो छोड़ दो, निंदा करता था। इसलिए इसने घंटा टांग रखे थे कि अगर अन्य किसी देवता की कथा मेरे कानों में पड़ गई, मेरी शिव भक्ति खंडित हो जाएगी, इसलिए अपने कानों में घंटा बांध रखे थे। जब ये कहीं देखता था कि किसी अन्य देवी देवता की कथा हो रही है तो ये अपने अपने मुख को पाँव घुमा करके चलता था, कुछ इस प्रकार से कि जैसे घंटा जो होते थे वो कानों में बंधे होते तो जोर जोर से आवाज करने लगते थे, टन टन की, जिसके कारण इसको अन्य देवी देवता की कथा सुनाई न देती थी, इसलिए इसने कानों में घंटा बांध रखे थे। भगवान शिव का परम उपासक था तो इसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने इसको साक्षात दर्शन दिए, स्वयं प्रकट होकर के दर्शन दिए। और काशी में एक स्थान है जहां पर भगवान शिव ने इससे प्रसन्न होकर के अपना स्वयंभू लिंग प्रकट किया था। जो उनका लिंग है उसका नाम है त्रिकर्ण घंटेश्वर महादेव। भगवान शिव ने इससे प्रसन्न होकर के इसको अपना पार्षद नियुक्त कर लिया। किंतु भगवान शिव ने जब ये देखा कि ये मेरी तो पूजा करता है लेकिन अन्य देवताओं की निंदा करता है, यहां तक कि भगवान श्रीमन नारायण की भी निंदा करता है, उनका तो नाम सुनना तक पसंद नहीं करता, तो भगवान शिव ने विचार किया कि इसके कल्याण के लिए कोई ना कोई लीला तो करनी पड़ेगी। एक बार की बात है, घंटाकर्ण ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आप हमें मोक्ष दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम हमारी तो पूजा करते हो, हमारी तो उपासना करते हो, हमारी तो भक्ति करते हो, किंतु भगवान श्रीमन नारायण का विरोध करते हो, और हमारा भक्त जो हमारा भक्त है और अगर वो भगवान श्रीमन नारायण का विरोध करता है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको मोक्ष नहीं मिलता। और अगर वो भगवान श्रीमन नारायण का भक्त है और हमारा विरोध करता है तो भी उसको मोक्ष नहीं मिलता। दोनों ही स्थितियों में भक्त को मोक्ष नहीं मिलता। भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम मोक्ष की इच्छा रखते हो तो बद्रीनाथ धाम जाओ, और बद्रीनाथ जो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण ही है, वहां पर उनको प्रसन्न करो, वो अगर तुम पर प्रसन्न हो गए तो वो तुम्हें मोक्ष भी दे देंगे। अब ये घंटाकर्ण वहां गया और घंटाकर्ण ने भगवान बद्रीनाथ की तपस्या की। भगवान बद्रीनाथ वहां पर इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने घंटाकर्ण को उस क्षेत्र का देवता घोषित कर दिया। भगवान शिव का तो ये पार्षद था ही, लेकिन भगवान बद्रीनाथ जी ने भी इसको उस क्षेत्र का देवता घोषित कर दिया, और इसका मंदिर है वहां पर, घंटाकर्ण देवता के नाम से इसका मंदिर है, जो स्वयं भगवान बद्रीनाथ जी ने ही इसको देवता घोषित किया है। और भगवान बद्रीनाथ ने घंटाकर्ण से कहा कि मेरे हृदय स्वयं भगवान शिव है और शिव का हृदय मैं हूं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। रामस्य हृदय शिवा, शिवस्य हृदय रामा, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, और जो इनमें भेद समझता है उसको मोक्ष नहीं, उसको नरक की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर और भगवान राम में तनिक भी भेद नहीं समझना चाहिए।
जय श्री राम। हर हर महादेव।